नमस्कार, मैं ऐश्वी। छोटी मुलाकात बड़ी बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है शमशेर सिंह कश्यप जी, जो कि हरियाणा महिला समिति सशक्तिकरण के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी जीवनी के बारे में। जी नमस्कार, मैं शमशेर सिंह कश्यप, महिला सशक्तिकरण प्रदेश अध्यक्ष, गांव पधाना, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। मैंने महिला सशक्तिकरण में जो मेरा शुरू से निर्णय रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से मैं सक्षम कर सकता हूं और कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उन महिलाओं को देखते हुए इन अत्याचारों को रोकने के लिए ही ये महिला सशक्तिकरण ने एक जन्म लिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महिला सशक्तिकरण ने प्रत्येक गांव में जाके सर्वे किया है कि कौन सी महिला जो सक्षम हो सकती है, जो महिलाओं की किस चीज में ज्यादा रुचि है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिनके आशीर्वाद में, जिन्होंने दिन रात देखकर महिलाओं की जो हमने एप्लीकेशन दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महिला की रुचि है इस काम में आगे बढ़ने की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश देते हुए महिलाओं को उसी तरीके से उसी उसमें ही उनको बढ़ावा दे दिया जिस भी लाइन में उनकी रुचि थी। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए आपने कितने कार्य किए हैं और अब तक कितनों में सफल रह चुके हैं आप? देखिए मैडम, ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। मैं बात करूंगा फिर हरियाणा के माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, पूर्व में रहे ओएसडी श्री अमरेंद्र सिंह जी की, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से ये महिला सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण के अंदर महिलाओं को लगभग इलेक्शन में हमने भागीदारी दी है। माननीय प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एक स्कीम होती है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें महिलाओं को हमने सक्षम बनाया है। वो स्कीम के तहत जो सी स्कीम की उनको जरूरत थी, जिसमें सब्सिडी वगैरह ग्रामीण में या शहर में जिस भी तरीके से रही है, वो माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से महिलाओं को तुरंत राजनीति में भागीदारी दिवाई है। बैंकों वगैरह में जो बैंक की लाइन में थे वो बैंक की कराई है, जो टीचर लाइन में थे उनको टीचर लाइन में कराया है। लगभग आज हमारी ग्रुप की कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहता मैं, 500 से ज्यादा महिलाएं आज सक्षम हो चुकी है। और कुछ महिलाएं हमारे जिला पार्षद है, कुछ महिलाएं हमारी ब्लॉक समिति है, कुछ महिलाएं हमारी सरपंच है, और कुछ महिलाएं, कुछ बहनें हमारी आज बैंक मैनेजर है, कहीं हमारे किसी अधिकारी बने हैं, कोई डीटीपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मतलब एक अच्छे उसमें अपना रैंक पे जा चुकी है काफी महिलाएं, और ये माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से हुआ है। जो हमारी भाजपा सरकार है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कई बड़े बड़े दावे करती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा है कि माननीय सरकार जो हमारी है कि वो महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती है। आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले आपने देखे होगा कि कोई भी महिलाएं, कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं थी, और जो भी महिलाएं जाती थी वो पल्ला ढक के जाती थी। कहीं भी पंचायत वगैरह होती थी, कोई थाने में जाना पड़ता था, कहीं भी जाना पड़ता था। आज आप उस चीज को देख के कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें हर चीज में भाग ले रही है, चाहे वो खेलने के मैदान तक सीमित हो, चाहे वो थाने का मैदान हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। आप किसी भी मैदान में देख सकते हैं कि आज महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी हो रही है, और आज महिलाएं अपने आप को एक सक्षम और अपने आप को ये महसूस कर रही है कि एक जैसे आजाद होता है, जैसे कि ये बोलते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। आज उसी चीज को देखते हुए महिलाएं सबसे आगे चल रही है हर चीज में। जैसा कि हरियाणा में मनोहर लाल जी को पीछे सरकार में 9.5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दिला दिया और नायब सिंह सैनी को
सीएम का कार्यभार सौंप दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? देखिए मैडम, आपने जो ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल गलत है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसा कोई इस्तीफा उन्होंने अपने माध्यम से या पार्टी के माध्यम से नहीं दिया गया है। एक हमारा जो हाई कमान जो कहता है, उस हाई कमान के माध्यम से ही जो भी वो नीति स्टार्ट करते हैं, जो भी वो कहते हैं, उसी के आदेश अनुसार ये चेंज करना पड़ता है। और देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आप ये पूछो कि 9 साल के अंदर उन्होंने काम के करे हैं। जैसे हाईकमान के आदेश थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किया है। महिलाओं को सक्षम किया है, यूथ को किया है, नौजवान साथियों को किया है, हर तरीके से मनोहर जी ने अच्छा काम किया। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां रही होगी जिस कारण हाईकमान ने आदेश दिया और ओबीसी से हमारे नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज नायब सिंह सैनी जी भी बड़े ओबीसी के लिए तो कर ही रहे हैं, वो आज पूरे सभी को, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को एक समान लेके चल रहे हैं। देखिए मैडम, आपको पता है कि राजनीति आदमी पे तो आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि अपनी राजनीति को हम किस तरीके से चमकाया जा सकता है। अब किसी पे, आपको पता है, अब कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी के तो कुछ ना कुछ चाहिए। और रही दूसरी बात, अब एमसी पे लगे आरोप आप जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ आरोप है। ऐसा कोई आरोप नहीं था कि वे इन्होंने कोई पैसा लिया। अगर ऐसा होता तो वो कुछ सबूत दिखाते। और हमारी सरकार तो ऐसे, चाहे वो पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का आदमी हो, तुरंत ही उसको साथ की साथ कार्रवाई करते हैं। और हमारे नायब सिंह सैनी जी तो 24 घंटे के लिए अपने सीएम निवास पर बैठकर जो समस्याएं होती है उनका तुरंत हल करते हैं। और कभी हमारी सरकार ने तो ये सोचा ही नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी का या भाजपा का या इनेलो का, किसी भी पार्टी का अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करते हैं। हमारे नायब सरकार में तो ये है ही नहीं कि भाजपा का इसको छोड़ दिया जाएगा अगर ये कोई गलत काम करेगा। और रही बात दूसरी, मैडम आपको पता है कि जो भी अपना राजनीति आदमी होता है, अपने आप को चमकाने के लिए उनको कोई ना कोई तो ऐसा कुछ चाहिए जिससे वह बदनाम कर सके, अपने आप को मीडिया के माध्यम से चमक सके। ये जो आरोप है ये बिल्कुल झूठे आरोप है। इसलिए भाजपा सरकार है, कोई ये पहले वाली सरकार नहीं है जो पहले के उसमें चल जाता था, भाई एमसीओ को या नेताओं को पैसे देते थे, वो काम चल जाता था। जो माँ अपने मंगलसूत्र रखती थी, जो माँ अपना कोका वगैरह रखती थी, वो नौकरी को लगवाने के लिए कोके बेच दिए जाते थे, मंगलसूत्र बेच दिए जाते थे। आज का टाइम तो वो रहा ही नहीं है, क्योंकि ये तो नायब सरकार है, ये तो मनोहर सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री के जो आदेश होते हैं उसके अनुसार चलने वाली सरकार है। इसमें खुद अपने आप को कोई अपने माध्यम से कोई इसमें आदेश नहीं दे सकता। जो हाई कमान के आदेश होते हैं उसी के माध्यम से यह सरकार चल रही है। और आप अच्छे से जान सकते हो कि जो पहले की सरकारें थी, माँ को कैसे मंगलसूत्र बेचना पड़ता था, कैसे उनको अपने गहने बेचने पड़ते थे जब बेटे नौकरी पर लगते थे। लेकिन आज तो हरियाणा के अंदर जितने भी गरीब जनता लग रही है, सबसे ज्यादा आज उन बच्चों को सक्षम हुए हैं, वो बच्चे नौकरी पर लगे हैं जिन बच्चों को सच में जरूरत थी, जो दिन रात पढ़ाई करते थे। लेकिन वो समय था कि जिस टाइम पैसों की ये रहता था कि जो भी जितना ज्यादा पैसा देगा उसकी नौकरी इतनी ही बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी। लेकिन आज के टाइम में तो मनोहर सरकार ने वो खत्म ही कर दिया मैटर कि जो जितना पैसा देगा खर्ची पर्ची, इसकी तो हमारी सरकार बिल्कुल खिलाफ रहती है। और आज बड़ा खुश है हमारा प्रदेश हरियाणा, जिसमें आज जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो लग रहे हैं मेरिट के आधार पे काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं नायब सरकार का, धन्यवाद करता हूं श्री मनोहर सरकार जी का, और धन्यवाद करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर जी का, जिसमें हमारा सौभाग्य है हम इस पार्टी में रह रहे हैं। और इस पार्टी के अंदर आज उन आदमियों को जिनको जरूरत थी, सच में आज वही आदमी को जो काम मिल रहा है जो जिन आदमियों को जरूरत थी। मैं इस चीज में बड़ा खुश हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी जो स्टार्टिंग करी है वो भाजपा परिवार से की है, वो भारतीय जनता पार्टी से की है। और जब तक जीवन रहेगा मैं भाजपा में ही काम करूंगा। धन्यवाद जी। तो आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हमारे सारे सवालों के, जो बहुत अच्छे थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और स्पष्टीकरण करा सवाल जवाब का। तो जैसे कि हमारे शो में जो हमारे आज के गेस्ट थे वो थे शमशेर सिंह कश्यप जी। तो आगे भी हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मिलन एक्सप्रेस टीवी देखते रहिए। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।